देखिए, कुछ फॉर्मूले मैंने नोट्स में भेजे थे, उन फॉर्मूलों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे। क्वेश्चन है साइन 4x का अवकलन dx के सापेक्ष करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 4x का आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है? दिखाई दिखाई नहीं दे रहा है? सर, अब तो दिखाई दे रहा है। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तुम्हारे भाई। सबके दिखाई नहीं दे रहा है कि सिर्फ तेरी नहीं हो रहा है सर? सबकी प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ तेरे प्रॉब्लम आ रही है? सबके आ रही है भाई, हमें भी आ रही है सबके। हाँ तो हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं, इधर ध्यान दे देना एक बार वापस। वो जब यूट्यूब पे वीडियो चढ़ेगा ना तब देख लेना। साइन 4x का अवकलन dx के सापेक्ष करो। तो देखो साइन 4x का अवकलन करना है आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको पद दे रखा है जिसका आपको अवकलन करना है उसको आपको y के बराबर मानना होगा। लेट लेट मतलब मानना, ठीक है। y बराबर क्या माना हमने? साइन 4x। y को किसके बराबर माना है हमने? साइन 4x के बराबर माना है। और यहाँ पर जो ये 4x है, देखिए अपन अपने को बताया, एक फॉर्मूला तो अपने को बताया कि 4x का साइन x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x बराबर होता है, साइन x का अगर आप अवकलन करते हो तो किसके बराबर होता है? cos x के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको दे रखा है साइन 4x, अगर इसका अवकलन करते हो तो उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला था कि d/dx, अगर साइन में कोई पद दे रखा है और ax दे रखा है तो उसका अगर आप अवकलन करते हो तो a cos ax के बराबर होता है। कल सूत्र दिखाए थे ना, उसमें से एक सूत्र है ये साइन ax का अगर आप अवकलन करते हो तो a cos ax के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन 4x, इसका आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा साइन 4x का अवकलन? dy/dx बराबर d/dx। साइन 4x का मान रख देते हैं, तो साइन 4x जो यहाँ पर देखिए x के जो गुणांक में जो राशि है वो आगे आ रही है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में क्या हो रहा है, इधर साइन ax था, x के गुणांक में जो राशि है वो अवकलन करने के बाद में आगे गुणा में आ रही है। और पीछे जो साइन है, साइन का अवकलन हो रहा है, तो साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस के बराबर होता है, ठीक है। कॉस और ax, बाकी जो पद है वो पीछे यूं कहीं रहेगा। इस तरह से करना है आपको अवकलन। तो यहाँ पर देखिए साइन 4x दे रखा है, तो x के गुणांक में क्या है? 4, तो 4 आ जाएगा आपके आगे। साइन 4x, तो साइन का अगर आप अवकलन करते हो तो किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर। साइन का अवकलन किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर, ठीक है। और 4x है तो 4x आपका यूं का यूं आ जाएगा, और ये आपका आंसर। इस तरह से आपको फॉर्मूलों को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर अवकलन के फॉर्मूले याद है तो जिस कंडीशन में आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको क्वेश्चन की कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक सेकंड, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक 8x का अवकलन dx के सापेक्ष करो। यहां पर आपको पद दे रखा है sec 8x, इसका आपको अवकलन करना है dx के सापेक्ष। देखो इधर हमें दे रखा है sec 8x दे रखा है, sec 8x है, ये किसकी फॉर्म में आपको दिख रहा है? आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वो फॉर्मूला था d/dx। sec का फॉर्मूला था sec ax का फॉर्मूला था d/dx sec ax। इसको अगर आप सॉल्व करते तो क्या आता है? a sec ax tan ax। ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि d/dx
एक्स डीएक्स के सापेक्ष अगर सेक ए एक्स का अगर आप अवकलन करते हो, ए क्या है यहाँ पर कांस्टेंट राशि है, ए का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट राशि नंबर है, ठीक है। अगर आप इसका अवकलन करते हो जो ये नंबर है ये आगे आ जाता है, उसके बाद में सेक ए एक्स यूं का ही रहता है और इसके गुणा में टेन ए एक्स आ जाता है। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। आपको दे रखा है सेक ए एक्स दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, माना y बराबर क्या है सेक 8x, y बराबर क्या है सेक 8x, तो इसका dx के सापेक्ष y का dx के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो d अपॉन dx y, तो y का मान रख देंगे, y का मान क्या आएगा d अपॉन dx यूं कहीं रह जाएगा, y का मान रखेंगे, y का मान क्या है सेक 8x, तो सेक 8x अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए x के जो गुणांक में है राशि वो आगे गुणा में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के गुणांक में क्या है 8 है, तो आगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर पीछे क्या है सेक 8x, तो सेक 8x देखिए यहाँ पर भी क्या है सेक ax आ रहा है यूं का यूं, तो यहाँ पर भी आपको सेक 8x यूं का यूं लिखना है, तो सेक 8x फिर गुणा में यहाँ पर क्या आ रहा है 10ax आ रहा है, तो आपको 10ax लिखना है, 10ax, ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, इसी तरह से सॉल्व करना था आपको। सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो रहे हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है डीएक्स के सापेक्ष। करो एक बार ट्राई करो इसको। अब तो आ रही है आवाज वगैरह, साफ आ रही है, वीडियो भी साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर देखो आपको दे रखा क्या है साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है आपको डीएक्स के सापेक्ष, डीएक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये साइन एक्स स्क्वायर है इसको आपको y के बराबर मानना होगा। तो माना हमने साइन एक्स स्क्वायर को किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। साथ ही आपको ये भी करना है कि देखिए यहाँ पर आपके पास में देखिए साइन एक्स स्क्वायर इस तरह के जो कोई इस तरह की फॉर्म में अगर आपको साइन दे रखा हो तो उसका आपके पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे सॉल्व करने के लिए सीधा फॉर्मूला आपके पास में नहीं है, तो आपको इसे t मान के सॉल्व करना होगा। ये x की घात 2 है ना, इसे हम क्या करते हैं t मान लेते हैं, x की घात 2 को मैंने t के बराबर मान लिया, तो क्या हो जाएगा, अगर x की घात 2 को मैंने t के बराबर मान लिया तो x स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं t लिख सकता हूं, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन t आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो dy है ये y है, y का t के सापेक्ष अवकलन करना है, और यहां पर जो t है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, y का t के सापेक्ष, क्योंकि y है किसके बराबर है साइन t है, साइन t के बराबर है, और t क्या है t की फॉर्म में आ रहा है, ये पूरा पद किसके आ रहा है t की फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इसका अवकलन t के सापेक्ष करना होगा। यहां पर देखिए यहां पर t है ये किसके बराबर है x की घात 2 के, और ये जो x की घात ये x की फॉर्म में आ रहा है, t किसकी फॉर्म में आ रहा है x की फॉर्म में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर x के सापेक्ष इसका t का अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले y का करते हैं, y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dt साइन t, तो यहाँ पर क्या करेंगे y की जगह क्या लिख लेंगे साइन t लिख लेंगे, तो d अपॉन dt कोष्टक में क्या आ जाएगा साइन t आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन t का अगर आप अवकलन करते हैं तो किसके बराबर होता है, साइन t बराबर होगा कॉस t के बराबर, कॉस t, तो हमारे पास में dy अपॉन dt क्या आ गया कॉस t के बराबर आ गया। इसी प्रकार से यहां पर देखिए अगर t दे रखा है, t किसकी फॉर्म में दे रखा है x की फॉर्म में, तो आपको t का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dt अपॉन dx बराबर क्या आएगा d अपॉन dx यूं का ही रहेगा, और t की जगह क्या लिख लेंगे x की घात 2, तो x की घात 2 लिख लिया हमने। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा x की घात 2 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा, और x की घात 2 माइनस 1, और 2 में से 1 या पीछे कितना रहेगा 1, तो 2x आ जाएगा। तो हमारे पास में dt अपॉन dx किसके बराबर आ रहा है 2x के बराबर आ रहा है, 2x के बराबर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए आप क्या करते थे, आपने अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आप dy अपॉन dx करते थे, मतलब आपको ये y पद माना है आपने, इसका x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर dy अपॉन dx करते थे,
अगर मैं चाहूं तो मैं dy अपॉन dx को इस तरह से भी लिख सकता हूं, dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में dy अपॉन dt और dt अपॉन dx के मान तो है, तो मैं क्या करता हूं, dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसे चाहे तो वापस इस फॉर्म में भी लेके आ सकता हूं। अगर मैं dt से dt काट लूं तो मेरे पास में क्या रहेगा, dy अपॉन dx रह जाएगा, तो ये वापस ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो मैं इस पद को इस पद के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, dy अपॉन dt है, dy अपॉन dt किसके बराबर है, cos t के बराबर है, तो dy अपॉन dt की जगह क्या लिखोगे, cos t लिख लोगे, तो cos t गुणा, ठीक है, dt अपॉन dx, इसके ये किसके बराबर है, यहाँ पर dt अपॉन dx 2x के बराबर है, तो dt अपॉन dx की जगह क्या लिखोगे, 2x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर t देखिए, यहाँ पर तो t की फॉर्म में आ रहा है ये पद, और ये पद x की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे को x की फॉर्म में ले आता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर t का मान रख देता हूँ। t का मान क्या था हमारे पास में, t बराबर क्या था, t बराबर x का स्क्वायर, t बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, t को x के बराबर, x के स्क्वायर के बराबर करता हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर आएगा cos, देखिए सबसे पहले ये 2x है, 2x कांस्टेंट राशि है ना, इसे आगे ले लेते हैं मेरे, तो 2x आ जाएगा। पीछे क्या है, cos t, तो cos t, t का मान कितना है, x की घात 2, तो x की घात 2 आंसर। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसका फॉर्मूले, जिसका सीधा फॉर्मूला नहीं दे रखा है आपको, तो आपको इसे इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। जो अंदर वाला पद है उसको आप क्या मान लोगे, टी मान लोगे, और उसका अलग अवकलन करेंगे, और इस पद को बाकी इस पद में जो अंदर वाला पद है उसको टी मान के फिर इसका अलग से अवकलन किया आपने। उसके बाद में क्या किया, dy अपॉन dx को लिखा है dy अपॉन dt गुना dt अपॉन dx। अगर आप dt से dt काट दो तो वापस dy अपॉन dx बन जाएगा। इसमें फिर dy अपॉन dt का मान रख देंगे और dt अपॉन dx का मान रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन कराते हैं आज। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक एग्जांपल है, टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स है, इसका अवकलन करना है, का अवकलन dx के सापेक्ष करो। टेन अंडर रूट एक्स का आपको अवकलन करना है dx के सापेक्ष, कैसे करोगे, यहां पर भी आपको t मान के करना होगा, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला है ही नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं जिसमें क्या है कि आपको टेन अंडर रूट के अंदर कोई ना एक्स की फॉर्म में अगर कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है, ठीक है ना, कि अंडर रूट के फॉर्म में आपको एक्स दिया हुआ हो, तो आपको इसे सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। आप इससे ये जो अंडर रूट एक्स है इसको आपको टी के बराबर मान के फिर इसे सॉल्व करना होगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको दे रखा है टेन अंडर रूट एक्स, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मानना है कि माना y बराबर टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स को सीधा आपने y के बराबर मान लिया। इसके साथ में ही आपको क्या मानना है, जो ये अंडर रूट एक्स है इसको आपको t के बराबर मानना है, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला आपके पास में नहीं है। इस तरह का अगर कोई आपको ना दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फलन दे रखा है इस तरह का, तो उसे आपको सॉल्व करने के लिए सीधा आपके पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, t बराबर करना पड़ेगा अंडर रूट एक्स के। अंडर रूट एक्स को मैंने t के बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, इसको मैंने t के बराबर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये y टेन t, अंडर रूट एक्स की जगह क्या लिख लूंगा मैं, t लिख लूंगा, y टेन t। अब क्या करना है आपको, y का अवकलन करना है। यहां पर देखिए पद आपके y किसके बराबर है, t के बराबर है, t के पद के रूप में, तो आपको y का अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष, dy अपॉन dt। अगर इसका अवकलन आप x के सापेक्ष करने की कोशिश करोगे तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोई फलन दे ही नहीं रखा है, यहाँ पर तो t का फलन दे रखा है, तो आपको y का अवकलन t के सापेक्ष करना होगा। ठीक है, तो करेंगे अवकलन तो क्या होगा, टेन टी, टेन टी का अवकलन करते तो क्या होगा,
डी अपॉन डी टी कोष्टक में tan t, इसका अवकलन करो। तो tan t का सीधा फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है tan t? tan x का अगर आप अवकलन करते हो तो होता है sec x स्क्वायर के, sec स्क्वायर x के बराबर होता है। तो यहाँ पर tan t का अगर आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t के बराबर होगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपके पास में dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t के बराबर। यहाँ पर आपको दे रहेगा t बराबर अंडर रूट एक्स, इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, t बराबर अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पर जो आप अवकलन करोगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं अवकलन t का t के सापेक्ष में कर लूं तो थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पद तो आपको x के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पर आपको अवकलन x के सापेक्ष करना होगा। dt अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की घात कितनी है 1/2, और इसका अगर आप इसका आपको अवकलन करना है अंडर रूट में, मतलब एक की x की घात कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। सॉल्व करो इसको तो क्या होगा, ये जो आपको x की घात दे रखी है 1/2, ये आपके गुणा में आ जाएगी, डॉट x की घात 1/2 माइनस का 1, 1/2 यूं का यूं आ जाएगा, x की घात 1/2 माइनस का 1, आधे में से एक जाएगा तो पीछे कितना रहेगा आधा, और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस का आधा रह जाएगा, तो माइनस का 1/2 रह जाएगा, x की घात माइनस का 1/2। इसे अगर आप आगे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो, dt अपॉन dx बराबर 1/2 यूं का यूं रह जाएगा, डॉट x की घात एक माइनस का 1/2 है, तो इधर नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस का 1/2, तो अपॉन में x की घात प्लस का 1/2, और प्लस का 1/2 है तो मैं इसे अंडर रूट में भी देख सकता हूँ ना, तो मैंने इसको अंडर रूट में लिख लिया, ठीक है। ये आपके पास में dt अपॉन dx के रूप में पद आ जाएगा, और एक पद आपके पास में आ जाएगा dy अपॉन dt के रूप में। तो आपको सीधा सूत्र लगाना है, dy अपॉन dx, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt का मान रख दो यहाँ पे, तो कितना आ रहा है sec स्क्वायर t गुणा dt अपॉन dx का मान कितना आ रहा है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, t बराबर हमारे पास में क्या दे रखा है अंडर रूट टी, अंडर रूट एक्स दे रखा है ना, तो t की जगह आपको लिखना है अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर आप पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये गुण, इसको आप गुणा में दे दो तो आगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर, टी की जगह क्या लिखाओगे अंडर रूट एक्स लगाओगे, तो टी की जगह हम लगा देंगे अंडर रूट एक्स, dy अपॉन dx, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है।